7 मार्च 2024 दिन गुरुवार, समय सुबह के 10 बजे। भाजपा के नेता प्रमोद कुमार यादव गांव के अपने घर से बाहर निकले थे, अपनी क्रेटा गाड़ी में सवार होकर। वह किसी काम से जा रहे थे गांव के बाहर सड़क पर निकले ही थे कि तभी उधर से लाल रंग की मोटरसाइकिल सवार शख्स ने आवाज़ देकर नेताजी को गाड़ी रोकने के लिए कहा। अनजान शख्स को देखकर प्रमोद यादव ने गाड़ी में से ही जानकारी लेनी चाहिए। इस पर युवकों ने कहा कि आपको शादी का कार्ड देना है। नेताजी ने गाड़ी रोककर शीशा डाउन किया और बाइक सवार युवक बिल्कुल उनके पास में आ गया। इसके आगे नेताजी कुछ समझ पाते, कुछ सोच पाते, इससे पहले ही युवकों ने असलहे निकालकर ताबड़तोड़ गोली चलानी शुरू कर दी। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार। आज की घटना बाहुबली धनंजय सिंह की है और इसी मर्डर का कनेक्शन भी धनंजय सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है। ये किसी फिल्मी सीन की स्क्रिप्ट नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर की घटना है। यहाँ गुरुवार की सुबह कद्दावर नेता और वर्तमान में बीजेपी के जिला मंत्री प्रमोद कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जौनपुर के थाना सिकरारा क्षेत्र स्थित बोधापुर गांव निवासी नेता को शादी का कार्ड देने के बहाने गाड़ी रुकवाकर गोली मार दी गई। कांड के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। आनन फानन में परिजन प्रमोद यादव को लेकर अस्पताल गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। यह हत्या ऐसे समय में की गई जब पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। भाजपा ने प्रमोद यादव को 2012 के विधानसभा चुनाव में मल्हनी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। ये बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे। हालांकि इस चुनाव में वो हार गए थे। दूसरे नंबर पर इस चुनाव में धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह रही थी। अपनी पहली पत्नी मीनू की मौत के बाद 29 जून 2009 को धनंजय ने डॉक्टर जागृति सिंह से दूसरी शादी की थी। 33 साल पहले पहली बार एक मामले में नामजद हुए धनंजय सिंह को यूपी के बाहुबलियों में गिना जाता है। हालांकि अब तक उनके खिलाफ 43 केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन किसी मामले में उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। धनंजय सिंह पहली बार सजायाफ्ता बने हैं। इस सजा ने धनंजय के राजनीतिक जीवन पर भी ब्रेक लगा दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धनंजय सिंह का नाम बाहुबली नेताओं की श्रेणी में आता है। छात्र राजनीति से पूर्वांचल के बाहुबलियों के बीच अपनी अलग जगह बनाने वाले धनंजय सिंह अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ पाए थे। 33 साल पहले उन पर पहली बार केस दर्ज हुआ था। हालांकि अब पहली बार अपहरण केस में सजा का ऐलान हुआ है, वह भी तब जब गवाह मुकर गए। पुलिस की जांच और साक्ष्यों के आधार पर धनंजय को कोर्ट ने दोषी करार दिया। बाहुबली धनंजय सिंह की कहानी फिल्मी लगती है, परंतु कभी पूर्वांचल के अपराध की दुनिया में बड़े नाम को टक्कर देते हुए दिखाई दिए। अपनी अलग जगह बनाई। वहीं पुलिस से बचने के लिए उन्होंने अपनी मौत तक की खबर भी फैला दी। उनकी 3 शादियों का किस्सा भी कुछ अलग ही है। धनंजय सिंह अपने नाम और काम के लिए खासे चर्चित रहे। लोगों में डर का माहौल बनाने वाले धनंजय सिंह ने जब राजनीति में कदम रखा तो अपने दम पर जौनपुर की राजनीति को कंट्रोल किया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर धनंजय सिंह तैयारियों में जुटे थे, लेकिन मई 2020 के नमामि गंगा प्रोजेक्ट मैनेजर अपहरण केस में उनके खिलाफ सजा का ऐलान हो गया। धनंजय को जौनपुर MP MLA कोर्ट की ओर से 7 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उन पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1975 को कोलकाता में हुआ था। जन्म के कुछ साल बाद पूरा परिवार जौनपुर आ गया और वर्ष 1990 में 10वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान महर्षि विद्या मंदिर के शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या हुई थी। इस हत्या के मामले में धनंजय सिंह का नाम सामने आया था। 12वीं में पहुंचे तो एक और युवक की हत्या हो गई। फिर से धनंजय सिंह का नाम सामने आया। पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया। धनंजय सिंह ने जेल में रहते हुए ही अपनी पढ़ाई जारी रखी। जेल में ही उन्होंने 3 परीक्षाएं दी। स्कूली शिक्षा के बाद धनंजय सिंह का दाखिला लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में धनंजय सिंह की अभय सिंह से दोस्ती हो गई। यहाँ से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। यूनिवर्सिटी में धनंजय सिंह की निकटता अभय सिंह, बबलू सिंह और दयाशंकर सिंह
और दयाशंकर सिंह से भी बढ़ गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसे ठाकुरवाद कहा जाने लगा था। यूनिवर्सिटी में उन्होंने वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद चाकूबाजी, किडनैपिंग से लेकर गोलीबारी तक की घटनाओं में धनंजय सिंह का नाम जुड़ने लगा था। धनंजय सिंह ने यूपी के अपराध की दुनिया में वर्चस्व बनाने वालों को रेलवे के ठेकों में हाथ आजमाते देखा तो वे भी इसमें कूद पड़े। रेल ठेके को मैनेज करने में दखल देना शुरू किया। उसी समय गुंडा टैक्स की भी चर्चा होने लगी। वर्ष 1997 तक धनंजय सिंह पर 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। पीएचडी विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या के बाद उन पर साजिश का आरोप लगा। धनंजय सिंह फरार हो गए और 50,000 रुपये की इनामी घोषणा हुई। धनंजय सिंह ने पुलिस की फाइल में अपना नाम गायब कराने के लिए भी बहुत बड़ा खेल किया। यह खेल इतना बड़ा था और ऐसा था कि पुलिस रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। दरअसल 17 अक्टूबर 1998 को भदोही मिर्जापुर रोड पर एक पेट्रोल पंप पर लूट की सूचना आई। पुलिस ने तत्परता दिखाई और धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने दावा किया कि धनंजय सिंह वहां से फरार हो गए थे। इसी दौरान उन्हें मार गिराया गया। हालांकि बाद में मामला खुला और धनंजय सिंह जीवित पाए गए तो उनके एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े हुए। जांच में पाया गया कि एनकाउंटर में जो व्यक्ति मारा गया है वो एक सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश यादव था। सपा ने भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मानवाधिकार आयोग की ओर से गठित जांच टीम ने बड़ी गड़बड़ी पाई। जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद 34 पुलिसकर्मियों को इस मामले में सस्पेंड किया गया। उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। धनंजय सिंह की राजनीतिक मैदान में एंट्री भी अलग ही प्रकार से हुई। दरअसल जौनपुर के क्षेत्र में एक समय बाहुबली विनोद नाटे का वर्चस्व था। विनोद नाटे राजनीति में एंट्री करने वाला था। हालांकि उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और धनंजय की किस्मत खुल गई। नाटे को क्षेत्र के लोगों का समर्थन मिल रहा था। एक सहानुभूति की लहर क्षेत्र में थी। इसका फायदा धनंजय सिंह ने उठा लिया। राजनीति मैदान में एंट्री मारी। धनंजय सिंह ने पहली बार 2002 में निर्दलीय जीत दर्ज की। यूपी चुनाव 2007 में निषाद पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े और जीते। हालांकि मायावती के सत्ता में आने के बाद उन्होंने वर्ष 2008 में बसपा ज्वाइन कर लिया। मायावती ने उन पर भरोसा जताते हुए वर्ष 2009 में जौनपुर से लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया। धनंजय ने लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद तक का सफर तय किया। हालांकि इसके बाद धनंजय कोई चुनाव नहीं जीत पाए और वर्ष 2011 में मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण धनंजय को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। यूपी चुनाव 2012 में पूर्व पत्नी जागृति सिंह को मैदान में उतारा। हालांकि सपा के पारसनाथ यादव ने उन्हें 31,000 वोटों से हराया। जागृति को इस चुनाव के बाद नौकरानी हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया। धनंजय पर सबूत मिटाने का आरोप लगा। इस घटना के बाद जागृति और धनंजय का तलाक हो गया। लोकसभा चुनाव 2014 में धनंजय सिंह निर्दलीय उतरे। मोदी लहर में केवल 64,000 वोट पा सके। यूपी चुनाव 2017 में निषाद पार्टी ने एक बार फिर उन्हें मल्हनी सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार उन्हें पारसनाथ यादव के हाथों हार झेलनी पड़ी। पारसनाथ की मौत के बाद वर्ष 2020 में उपचुनाव हुआ। पारसनाथ के बेटे लक्की यादव ने भी धनंजय सिंह को हराया। यूपी चुनाव 2022 में भी धनंजय मल्हनी से जीत नहीं दर्ज कर पाए। लोकसभा चुनाव 2024 में वे एक बार निर्दलीय उतरने की तैयारी में थे। कैंपेन भी लॉन्च किया गया था, लेकिन अब 7 साल की हुई सजा ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। बीजेपी से धनंजय सिंह की निकटता की चर्चा भी हमेशा रही। सीएम योगी पर भी आरोप लगा कि वो धनंजय को परीक्षा दे रहे हैं। सवाल धनंजय सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने पर था। साल 2018 में इस मामले में याचिका दायर की गई। इसके बाद योगी सरकार बैकफुट पर आई। हत्या का प्रयास जैसे 43 गंभीर मुकदमे झेल रहे आरोपी को वाई श्रेणी की सुरक्षा किस आधार पर दी जा रही थी। कोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया और इस मामले में कड़ी टिप्पणी की। 25 मई 2018 को धनंजय की सुरक्षा वापस ले ली गई। धनंजय पर बाहर रहते हुए कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगा। जुलाई 2018 में बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में भी धनंजय सिंह का नाम जुड़ा था। मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने पूर्व सांसद पर हत्या करने का आरोप लगाया था। 5 जनवरी 2021 को लखनऊ के गोमती नगर में अजीत सिंह उर्फ लंगड़ा को भी गोली मारकर हत्या मामले में भी उनका नाम जुड़ा। मोहम्मदाबाद विधानसभा के गोहाना ब्लॉक के पूर्व प्रमुख को
माफिया मुख्तार अंसारी का खास माना जाता था। इस मामले में नामजद होने के बाद धनंजय फरार हो गए। उन पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ। गैर जमानती वारंट जारी हुआ। फरार धनंजय सिंह 4 जनवरी 2022 को मल्हनी में क्रिकेट खेलते दिखे थे। इस मामले को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बड़े जोर शोर से उठाया। फरारी के दौरान धनंजय सिंह ने अपनी तीसरी पत्नी श्रीकला रेड्डी को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिता दिया। 15 फरवरी 2022 को एसटीएफ ने धनंजय सिंह पर लगी गैर जमानती धाराओं को हटाते हुए बड़ी राहत दे दी थी। उन पर जमानती धाराओं के तहत आरोप निर्धारित किया गया। इसके बाद वे 17 फरवरी 2022 को धनंजय सिंह ने जनता दल यूनाइटेड मल्हनी सीट पर फिर से नामांकन किया। हालांकि जीत दर्ज कर पाने में कामयाबी नहीं मिली। सरकार से राहत के बाद एक बार फिर वे जौनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवारी पेश कर चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे। एनडीए से वे उम्मीदवारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश उन पर आफत बनकर आया। 2020 के प्रोजेक्ट मैनेजर अपहरण केस में उनके खिलाफ विशेष जज ने 7 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इस प्रकार धनंजय सिंह एक बार फिर सलाखों में चले गए हैं और इस बार उनका चुनाव लड़ पाना भी नामुमकिन हो गया है। धनंजय सिंह ने 3 शादियां की हैं। यह मामला भी खूब चर्चाओं में रहा। पॉलिटिकल साइंस से एमए की डिग्री हासिल करने वाले धनंजय सिंह ने पूर्वांचल में अपनी धाक जमाई थी। धनंजय सिंह की पहली शादी 2006 में हुई थी। उनकी पहली पत्नी का नाम मीनू था। मीनू का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद धनंजय ने वर्ष 2009 में डॉक्टर जागृति सिंह से शादी की। धनंजय और जागृति बाद में अलग हो गए और वर्ष 2017 में धनंजय सिंह ने श्रीकला रेड्डी से तीसरी शादी की। उनकी यह शादी भी खूब चर्चाओं में रही थी। तो धनंजय सिंह अपराध का एक बहुत बड़ा नाम थे और अब एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है, जिससे कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे उस पर भी विराम लगने की चर्चा है। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और क्राइम आजकल देखते रहिए। नमस्कार।